जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम कॉलेज एडमिशन 2023 बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैं कॉलेज से संबंधित आपको हर अपडेट देता रहता हूं, लेकिन आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपने एडमिशन कर लिया कॉलेज में, आपने क्या किया है दोस्तों। किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो अब हमें क्या करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कॉलेज में डॉक्यूमेंट कब जमा होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो एडमिशन के बाद की जो प्रोसेस होती है वो क्या रहेगी, सारी जानकारी को समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉलेज में जो एडमिशन्स हुए हैं बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी में, यहाँ पर ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से जो कि हमारे एमपी में एडमिशन्स करवाए गए हैं, काउंसलिंग हुई थी ई प्रवेश के माध्यम से, जिसमें हमारा एक फर्स्ट राउंड हुआ था, जिसके बाद सीएलसी राउंड हुए थे और सीएलसी के यहाँ पर टोटल 8 राउंड हो चुके हैं अभी तक। और सीएलसी का 8वां राउंड अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर समाप्त हुआ है 14 अक्टूबर को। ठीक है, 14 अक्टूबर को हमारा सीएलसी का 8वां राउंड समाप्त हो गया। इसके बाद अब सीएलसी का 9वां राउंड नहीं आएगा, ये लास्ट राउंड है। इसके बाद अब कोई भी एडमिशन नहीं होंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि जिन स्टूडेंट ने, जिन छात्रों ने अभी तक एडमिशन करवा लिया है बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी में, अभी तक एडमिशन करवा लिया है, आपका एडमिशन हो गया होगा। आपने क्या किया होगा कि एडमिशन हो गया, एडमिशन के टाइम पर आपने फीस जमा की होगी। फीस कितनी जमा की है? 10 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज जमा किया होगा अगर आपने किसी योजना का लाभ लिया है। अगर आपने किसी योजना का लाभ नहीं लिया है तो फिर आपने 1000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज जमा किया होगा। यानी कि दोस्तों आपका एडमिशन हो जाता है अगर आप इतनी फीस जमा कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो अगला पॉइंट है वो क्या करना है कि आपका एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन होने के बाद में आपका जो दूसरा काम होता है वो दूसरा काम होता है कॉलेज में जाना, कॉलेज में पढ़ाई शुरू करना। यानी कि आपके कॉलेज में आपको जाना होता है, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है, जब आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है इसके बाद में कॉलेज के द्वारा आपसे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। कॉलेजों में डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कॉलेज में डॉक्यूमेंट कब जमा होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। अभी आपने क्या है, कॉलेज में ओरिजिनल या आपने जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, ओरिजिनल नहीं होते हैं, ओरिजिनल केवल दिखाने के लिए होते हैं। वहाँ पर अभी जो फोटोकॉपी होती है वो सबमिट नहीं किया, अभी सारा का सारा काम ऑनलाइन किया गया है आपके थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर एडमिशन होने के बाद में फ़ीस जमा कर दी, फीस जमा करने के बाद आप कॉलेज गए, कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर दी, तो अब आपसे कॉलेज के द्वारा डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। अब ये डॉक्यूमेंट अलग अलग कॉलेज के द्वारा अलग अलग टाइम पर लिए जा सकते हैं। जैसे कि किसी कॉलेज का किसी डेट को ले सकते हैं, किसी कॉलेज का किसी डेट को ले सकते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट एक कमेंट आए मेरे पास में कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं हमारे कॉलेज में। तो मैं आपको सलाह देता हूं, आपको एडवाइस देता हूं कि आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लेना। आपके कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो गए होंगे, अगर नहीं हुए तो स्टार्ट कर दिए जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि इसी टाइम पर जो आपके डॉक्यूमेंट है वो जमा होती हैं। ठीक है, एडमिशन होने के बाद, यानी कि कॉलेज में आपकी पढ़ाई शुरू होने का। अब जैसे ही आपकी कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाती है, अब पढ़ाई शुरू होने के बाद में आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद में आपका जो एडमिशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अब आपको जो दूसरा काम करना होता है वो सबमिट करनी होती है फीस। ठीक है, क्या सबमिट करनी होती है? फीस। अभी आपको पता है कि आपने केवल और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट किया है, यानी कि आपने 1000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज जमा किया है। तो आपने, इसका मतलब है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट किया। आपकी जो कॉलेज की टोटल फीस थी उस टोटल फीस का अभी का आपने केवल 1000 रुपये सबमिट किया है। बाकी की टोटल फीस का जो 1000 माइनस करके जो फीस आपकी बचेगी वो अब आपको कॉलेज में जमा करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 10 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज जमा किया होगा ना, तो फिर आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। 10 रुपये का मतलब होता है कि आपने किसी योजना का लाभ लिया है, और जब आप किसी योजना का लाभ लेते हैं तो इसका मतलब पूरा पेमेंट आपका गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो ये सारा काम आपको करना है। एडमिशन हो गया, कॉलेज में जाइए, पढ़ाई शुरू हो गई है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, सभी में, और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना। अगर अभी सबमिट नहीं हुए तो आने वाले समय में सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर सबमिट हो रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद में आपकी जो शेष फीस होती है, अगर आपने 1000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज जमा किया है तो फिर केवल और केवल जो बाकी की जो शेष फीस होगी वो आपको शेष फीस देनी होगी। अब शेष फीस कितनी होती है वो सभी कॉलेज की अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है कॉलेज पर, आपने गवर्नमेंट में लिया है, प्राइवेट में लिया है। गवर्नमेंट में भी लिया है तो वो किस कोर्सेज में लिया है, बीए की अलग रहती है, बीएससी की अलग, बीकॉम की अलग। तो सभी कोर्सेज़ की, सभी सब्जेक्ट की फीस अलग अलग रहती है, आपको कॉलेज से पता चल जाएगा। ठीक है, सारी जानकारी समझ में आ गई होगी आपको, उम्मीद कर रहा हूँ पूरी जानकारी अच्छे से मैंने आपको बता दी। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।